राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से राधा अष्टमी की सरल पूजा विधि बताऊंगी। जिस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जी का जन्म कराया जाता, उसी प्रकार राधा अष्टमी के दिन राधा जी का जन्म करवाया जाता है। और राधा जी कृष्ण के बिना और कृष्ण राधा जी के बिना अधूरे हैं। तो अगर आपने जन्माष्टमी का व्रत किया है, तो जन्माष्टमी का व्रत तभी पूर्ण माना जाएगा जब राधा अष्टमी का व्रत आप करोगे। और कहा जाता है कि 1108 एकादशियों के पुण्य फल के बराबर एक राधाष्टमी का व्रत होता है। तो आप राधाष्टमी का व्रत अवश्य करना। तो मैं बड़ी ही सरल विधि से आपको राधाष्टमी की पूजा विधि की बारे में बताऊंगी। तो सर्वप्रथम एक चौकी ले लेंगे। चौकी के ऊपर हमें लाल वस्त्र बिछाना है, तो आप पीला वस्त्र भी बिछा सकते हो। को बिछाने के बाद में हम फूलों का आसन लगा के भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की प्रतिमा को विराजमान करेंगे। अगर आपके पास राधा कृष्ण का स्वरूप है तो आप उन्हें भी विराजमान कर सकते हो। मेरे पर राधा रानी का स्वरूप नहीं था, तो मैंने राधा कृष्ण की प्रतिमा को विराजमान किया है। क्योंकि जिसने कृष्ण जन्माष्टमी बनाई है तो उसे राधाष्टमी जरूर बनानी है, उसे पुण्य फल की प्राप्ति होता है। उसके बाद में हम फूलों का आसन देके भगवान गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा में गणेश जी भगवान का सर्वप्रथम होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद में मैंने गणेश जी भगवान को विराजमान कर लिया है। अब सर्वप्रथम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो आप घी का दीपक प्रज्वलित करना, तो मैंने यहाँ पे दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में भाव स्वरूप सभी को पहले गंगा जल से स्नान करवा देंगे, शुद्ध जल से। तो मैंने सभी को भाव रूपी में गंगा जल से स्नान करा दिया है। गंगा जल से स्नान कराने के बाद अब गणेश जी भगवान को मोली रूपी वस्त्र, जनेऊ या कलावा आप अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गणेश जी भगवान को मोली रूपी कलावा अर्पित कर दिया। उसके बाद मैं राधा जी और कृष्ण भगवान की प्रतिमा को भी मोली रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया। उसके बाद मैं राधा रानी को चुनरी भी अर्पित कर दूंगी। अगर आपके पास नीली चुनरी है तो आप राधा रानी को नीली चुनरी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें नीली चुनरी अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में हम सभी को तिलक करेंगे। तो सर्वप्रथम मैंने गणेश जी भगवान को रोली चंदन का तिलक किया। उसके बाद में कान्हा जी को रोली चंदन का तिलक किया। फिर राधा रानी को कुमकुम का तिलक अर्पित किया है। अर्पित करने के बाद में अब भगवान को हम अक्षत अर्पित करेंगे। तो पूजा में कभी भी टूटे हुए अक्षत काम में नहीं लेने चाहिए। तो आप साबुत अक्षत को सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को लगाएंगे। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण और उसके बाद में राधा रानी को अक्षत अर्पित करेंगे। आप इस पूरी पूजा के बीच में ओम भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी कर सकते हो, या राधे राधे कह के भी आप मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजा जरूर करना, जिससे राधा रानी की आप पे कृपा बनी रहे। उसके बाद में मैंने गणेश जी भगवान को पीला पुष्प अर्पित किया। भगवान श्री कृष्ण को और राधा रानी को मैंने लाल पुष्प अर्पित किया। अगर आपके पास लाल पुष्प नहीं हो तो जो भी आपके पास फूल पुष्प हो वह भी आप अर्पित कर सकते हो। उसके बाद में मैंने गणेश जी भगवान को भोग अर्पित किया है। और उसके बाद में राधा रानी और कृष्ण जी भगवान को भी भोग अर्पित किया। अगर आप भोग में अरबी की सब्जी भगवान राधा रानी को भोग लगाते हो तो वह भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि राधा रानी को अरबी की सब्जी अत्यधिक प्रिय है। उसके बाद में मैंने भगवान को फलों का भोग लगाया है। तो मैं यहाँ पे भगवान गणेश जी और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का भोग अलग अलग रखूँगी, क्योंकि आप सबको पता है भगवान श्री कृष्ण के भोग में तुलसी दिल के बिना भोग अर्पित नहीं होता, और भगवान श्री कृष्ण के भोग में तुलसी पत्र नहीं रखा जाता है। लिए मैंने राधा रानी और गणेश जी भगवान दोनों का भोग अलग अलग रखा है। उसके बाद में हम भगवान को भोग में जल अर्पित कर देंगे। जल अर्पित करने के बाद में हम भगवान की कथा कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने से पहले धूप जला के भगवान को, कृष्ण जी और गणेश जी भगवान सभी को धूप दिखा देंगे। उसके बाद में हम राधा अष्टमी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने से पहले हम एक लोटा जल ले लेंगे, और हमारे सीधे हाथ में कहानी कभी भी खाली हाथ नहीं सुन जाती है। तो हम सीधे हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेके राधा अष्टमी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो कहानी सुनने के बाद में फूल और अक्षत हम राधा कृष्ण जी की प्रतिमा को चढ़ा देंगे, और जो हमने ये लोटा लिया उससे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। तो उसके बाद में अब हम जो हमने दीपक प्रज्वलित किया इसकी भी आरती कर सकते हैं, नहीं से अलग से कपूर की आरती भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कपूर जला के कपूर की आरती करूँ। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती कर लेंगे। उसके बाद में राधा और श्री कृष्ण भगवान जी की घंटी बजा के आरती कर लेंगे, और आरती करने के बाद में हाथ जोड़ के अपनी पूजा पाठ में कमी या गलती के लिए क्षमा याचना कर लेंगे कि राधा रानी मेरी पूजा में कोई कमी या गलती हो गई है तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। के बाद में हम कुछ दक्षिणा चढ़ा देंगे कि अगर पूजा में कोई कमी रह गई है तो उसे आप माफ़ करना। इस प्रकार
प्रकार बोल देंगे। उसके बाद में थोड़ा सा जल लेके हम दीपक के ऊपर से 3 या चौकी पे से घुमा के आचमन कर देंगे। अगर भगवान राधा जी कृष्ण जी मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर देना और मेरी पूजा का पूरा फल पुण्य मुझे ही मिलना। इस प्रकार आचमन करने के बाद में हमने जो जल का लोटा कहानी में लिया था उसे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। इस प्रकार राधाष्टमी के दिन हमारी राधा रानी की कृष्ण जी की पूजा संपन्न हुई। राधाष्टमी की पूजा करने के बाद में हम व्रत का पारण कर सकते हैं। आप लोगों को बताती हूँ 2025 में राधाष्टमी का व्रत हम 31 अगस्त को रखेंगे। कि पांचांग की गणना के अनुसार भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 30 अगस्त की रात 10:46 बजे से शुरू होगी और 31 सितंबर की रात 12:57 पर समाप्त होगी। ऐसी में उदय तिथि के हिसाब से हम 31 अगस्त को राधाष्टमी का व्रत रखेंगे। और मैं पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताती हूँ, तो आप 31 अगस्त को 11:05 से लेकर दोपहर 1:38 तक पूजा कर सकते हैं। यह राधाष्टमी की पूजा का सर्वोत्तम समय है, क्योंकि राधा जी जिस प्रकार हमारे कृष्ण जी मध्य रात्रि में जन्मे उसी प्रकार हमारी राधा रानी दोपहर में प्रकट हुई थी। तो इसीलिए अगर राधाष्टमी का व्रत करते हो तो आप राधाष्टमी के व्रत की पूजा विधि दोपहर में करना, ये सर्वोत्तम रहेगा। तो मैंने आपको पूजा का शुभ मुहूर्त भी बता दिया। इसी के साथ मेरी राधाष्टमी के व्रत की सर्व पूजा विधि की वीडियो समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिख के जरूर बताएं। मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी यूजफुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।